अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास की फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 18 जो कि है एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फ़िज़िक्स उसका लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था डेट वाज फिशन रिएक्शन। फिशन रिएक्शन जो था बच्चों वो हमारा कंप्लीट नहीं था हुआ। इंशाल्लाह आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमने फिशन रिएक्शन में किया क्या था। हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, ठीक है, डेफिनेशन पढ़ी थी। फिर हमने इसकी डिस्कवरी पढ़ी थी कि इसको डिस्कवर किसने किया था, ठीक है, 1939 में ओटो हैन एंड फ्रिट्ज स्ट्रेसमैन ने, ठीक है। फिर हम लोगों ने इसकी इक्वेशंस पढ़ी थी, ठीक है, किस तरीके से यूरेनियम का होता है। उसके बाद हमने केमिकल रिएक्शन के साथ जिसमें हमने 1 टन जो कोल लिया था उसके साथ हमने इसका कंपैरिजन देखा था, ठीक है। एनर्जी कितनी रिलीज़ होती है वो देखेंगे, ठीक है। आज हम जो पढ़ेंगे फिशन रिएक्शन एज चेन रिएक्शन। बच्चों फिशन रिएक्शन को चेन रिएक्शन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बच्चों चेन रिएक्शन? इसको इस वजह से कहा जाता है कि देखें, ये लेट्स सपोज एक यूरेनियम था, इस पे आपने एक न्यूट्रॉन भेजा था, ठीक है, एक न्यूट्रॉन भेजा था। आपके पास एक क्रिप्टोन और एक बेरियम बना था और साथ में 3 न्यूट्रॉन और बन गए थे। अब बच्चों जिस सैंपल में आप एक न्यूट्रॉन देते हो वहाँ पे तो यूरेनियम के बहुत ज़्यादा एटम्स होते हैं। अब पहले एक के साथ ये गया, अब जो ज़्यादा सारे एटम होंगे ये 3 जो होंगे ये अगले 3 के साथ जाएंगे। अब बच्चों ये जो 3 न्यूट्रॉन बनेंगे ये फर्दर एक यूरेनियम के साथ रिएक्ट करेंगे। यूरेनियम के साथ रिएक्ट करने पे फिर क्या होगा, ये फर्दर 3 न्यूट्रॉन बनाएंगे, ये फर्दर 3 न्यूट्रॉन बनेंगे, ये फर्दर 3 बनेंगे, ठीक है, ये आगे जाएंगे, ये फर्दर। तो इस तरीके से इसको कहते हैं चेन रिएक्शन। मतलब ये प्रोसेस जल्दी ख़त्म ही नहीं होता और लॉन्ग टाइम चलता जाता है। इसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है बच्चों, इसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इस वजह से इसको चेन रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करता है, बहुत ज़्यादा इससे एनर्जी हासिल होती है, ठीक है, एक्सप्लोजन कॉज करता है, धमाके वगैरह जो होते हैं, ठीक है। और उसके बाद चेन रिएक्शन को बच्चों जो कंट्रोल करना होना तो न्यूक्लियर रिएक्टर यूज़ किया जाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर यूज़ किया जाता है। उसमें क्या होता है कि एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो वहाँ पे एब्जॉर्ब करवा लिए जाते हैं, जिस तरीके से इस रिएक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है। इसकी ज़रा रीडिंग देख लें। वी हैव सीन दैट, हमने देखा न्यूट्रॉन्स आर एमिटेड व्हेन यूरेनियम 235 अंडरगो फिशन। These neutron can in turn trigger nuclei to undergo fission with the possibility of chain reaction। वो कह रहे हैं न्यूट्रॉन हासिल होते हैं और ये न्यूट्रॉन फर्दर ट्रिगर करते हैं दूसरे न्यूक्लियस को। इस तरीके से चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, यानी एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। कैलकुलेशन शोज दैट इफ द सर्टेन रिएक्शन इज नॉट कंट्रोल, कैलकुलेशन बताती है कि अगर एक सर्टेन रिएक्शन को कंट्रोल ना किया जाए इट विल प्रोसीड टू रैपिडली, ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलेगा, एंड पॉसिबिलिटी रिजल्ट इन द सडन रिलीज ऑफ एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी, और एज अ रिजल्ट सडनली बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी मिलेगी, एन एक्सप्लोजन यानी धमाका। ये देखें बच्चों, ये एक न्यूट्रॉन है, ये यूरेनियम है, 2 क्रिप्टॉन बनेंगे, एक क्रिप्टॉन एक बेरियम यानी जिसे फिशन फ्रैगमेंट्स कहेंगे, साथ 3 न्यूट्रॉन्स बनेंगे। अब हर न्यूट्रॉन अलग से यूरेनियम के साथ मिलेगा, फिर आगे क्रिप्टॉन बेरियम बनेंगे, इस तरह बनेगा, फिर इधर से 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, इस तरह बच्चों ये प्रोसेस चलता रहेगा। पहले 3 बने, फिर 9 बने, फिर 27 बने, इस तरह ये चलता रहेगा। दिस फिशन चेन रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियर रिएक्टर। आप क्वेश्चन आ सकते हैं इसको किस तरह कंट्रोल किया जाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर के जरिए किया जाता है। ये डायग्राम आपने लाजमी करनी है। अ न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर यूजफुल पर्पसेज। न्यूक्लियर रिएक्टर में एनर्जी को स्टोर कर लिया जाता है जो यूजफुल पर्पसेज में यूज़ करवाता है बाद में। इन दिस sort of self-sustained reaction, extra nucleus related in fission reaction are absorbed using some material to slow down the chain reaction। वो कह रहे हैं ये जो सेल्फ सस्टेन रिएक्शन है यानी खुद ब खुद आगे चलता जाता है, उसको कंट्रोल करने के लिए जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन होते हैं उसको एब्जॉर्ब करवाया जाता है, कोई स्पेसिफिक मटेरियल यूज़ किया जाता है जो उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है बच्चों। ये हमारा हो गया फिशन रिएक्शन कंप्लीट। अब बच्चों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ये आपको मैं बुक से ही रीडिंग करवा देती, इसमें ऐसा कुछ नहीं है लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं। फिशन में हमने पढ़ा था कि एक बड़ा न्यूक्लियस जब 2 में तकसीम होता है उसको कहते हैं फिशन यानी टूटना, और फ्यूजन होता है 2 या 2 से ज़्यादा, यानी 2 जब छोटे न्यूक्लियस जो होते हैं लाइट न्यूक्लियस वो आपस में मिलते हैं तो एक हैवी न्यूक्लियस बनता है, ठीक है। इसको कहते हैं फ्यूजन, फ्यूज़ करना। फ्यूज़ किसे कहते हैं बच्चों, जुड़ना,
ठीक है, ये आप देख लें, इसमें एनर्जी रिलीज होती है बट उतनी नहीं होती जितनी फिशन में होती है। When two light nuclei combine to form a heavier nucleus, जब दो छोटे न्यूक्लियस मिलकर एक भारी न्यूक्लियस बनाते हैं, द प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन, इस प्रोसेस को न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। द मास ऑफ द फाइनल न्यूक्लियस इज ऑलवेज लेस देन द मास ऑफ द ओरिजिनल न्यूक्लियर। इसमें वो कह रहे हैं कि जो फाइनल न्यूक्लियस होता है, यानी जो हमें बाद में मिलता है, उसका इनसे मास कम होता है। क्यों? क्योंकि साथ हैवी अमाउंट में एनर्जी मिलती है। ये फिशन रिएक्शन में भी हमने पढ़ा था। If an atom of deuterium is fused with an atom of tritium, then a helium nucleus or alpha particle is formed as given। वो कह रहे हैं कि ड्यूट्रियम है 2 1, ट्रीटियम 3 1 के साथ मिलेगा तो एक हीलियम न्यूक्लियस बनता है, साथ न्यूट्रॉन निकलते हैं और एनर्जी मिलती है। ठीक है, ड्यूट्रियम ट्रीटियम फ्यूज हो रहे हैं, आपको हीलियम मिल रहा है, साथ न्यूट्रॉन मिल रहे हैं। एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन एंड स्टार्स इज सपोज टू बी द रिजल्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियाई इनटू हीलियम न्यूक्लियस विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। वो कह रहे हैं कि सूरज और स्टार्स जो होते हैं उधर से हमें मिलियंस ऑफ ईयर से जो एनर्जी आ रही है वो किस तरह आ रही है, वहाँ पे भी जो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस होते हैं वो मिलते हैं, हीलियम न्यूक्लियस में चेंज होते हैं और हमें एनर्जी रिलीज साथ करके हमें प्रोवाइड करती हैं। द टेम्परेचर एट द सेंटर ऑफ द सन इज अबाउट 20 मिलियन कैल्विन। सूरज के सेंटर में मरकज़ में तकरीबन जो टेम्परेचर होता है 20 मिलियन कैल्विन होता है, विच मेक्स द फ्यूजन फेवरेबल, जो फ्यूजन को फेवरेबल बनाता है, यानी फ्यूजन प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे होता है। अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के मुताबिक 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई, 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई मिल रहे हैं, देखो 4 4 बन रहे हैं टुगेदर, 4 न्यूक्लियस मिल रहे हैं टू फॉर्म अ हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम न्यूक्लियस बन रहा है अलॉन्ग विद 25.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी, जिसमें 25.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिल रही है। ठीक है बच्चों, ये हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। ये जो अगला टॉपिक है ये हमारे स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, इंशाल्लाह आगे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।